हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज हम चेक करने वाले हैं गाइज ट्विन फ्लेम्स के जो भी स्पिरिट बेबीज है, स्पिरिट बेबीज के मैसेजेस क्या है आपके लिए। आप मैस्कुलिन हो चाहे फेमिनाइन हो गाइज, आपके जो भी स्पिरिट बेबीज होते हैं वो हमेशा आपको हेल्प करते रहते हैं। अगर आपको पूरी तरीके से ट्रूली कंफर्म है 1001% कि आप जिस भी जर्नी में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, और सामने वाला जो इंसान है वो आपका ट्विन ही है, ट्रू ट्विन फ्लेम, तो ही ये रीडिंग आपके साथ जाएगी इन फ्यूचर। अदरवाइज गाइज ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। जिन भी लोगों को पता है, जिन भी लोगों को ये मैसेजेस सुनने के बाद एनर्जी कनेक्ट हो पाएगी, तो ये मैसेज आपके लिए है, राइट। तो देखो गाइज, ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा हायर पावरफुल सोल्स होते हैं, और उनके माध्यम से जो भी संतान इस दुनिया में, इस धरती पर आती है, वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा सोल पर्पस लेकर आती है। बहुत बड़ा परिवर्तन वो चिल्ड्रन लेकर आते हैं। कोई इंडिगो चिल्ड्रन होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके माध्यम से जो आने वाले हैं वो स्टार सीड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है गाइज। तो जो भी ट्विन फ्लेम है आपके माध्यम से स्टार सीड्स यहाँ पर धरती पर आने वाले हैं, जो प्लैनेट अर्थ को असेंड करने में और इस धरती पर जो भी नकारात्मकता फैली हुई है उसे पॉजिटिविटी में परिवर्तित करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं गाइस। करंटली आप अगर आपके ट्विन के साथ नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, आप खुद अवेकनिंग में जा रहे हो गाइस, और आपको कैसे पता चलेगा कि आपके जो स्पिरिट बेबीज है वो आपको हेल्प कर रहे हैं। देखो, अगर जब भी आपके सामने छोटे बच्चों की वीडियोस पॉपअप होती हैं और वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक हायर फ्रीक्वेंसी कैरी किए हुए आपको दिखाई देते हैं, और अंदर से आपका इंट्यूशन आता है कि ये आप ही का बच्चा है, या फिर ये जो आपको दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं पर आपका इस फ्रीक्वेंसी के साथ कुछ ना कुछ एनर्जी मैच हो पा रही है, या फिर आपके सपनों के माध्यम से आपके स्पिरिट बेबीज आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार आपके सपनों में भी आते हैं छोटे बच्चे, न्यूबॉर्न बेबीज आते हैं, तो वो आपके ही स्पिरिट बेबीज होते हैं जो आपको कुछ मैसेजेस देने के लिए आते हैं। और जब भी स्पिरिट बेबीज के मैसेजेस अगर कोई फेमिनाइन यहाँ पर रिसीव कर रही है गाइस, तो इस 3D में आपके ट्विन के साथ आपका रियूनियन 1001% होने वाला है, और वो जो बच्चे हैं वो आप दोनों के माध्यम से इस धरती पर आने ही वाले हैं। तो ये आपके लिए कंफर्मेशन है, और कंफर्मेशन होता है। अब ये जो ट्विन का सेपरेशन जो होता है, सबसे पहली बात वो इसीलिए होता है बिकॉज जो हायर सोल्स यहाँ पर आने वाली हैं, तो उन सोल्स के लिए जो माता का गर्भ होता है और पिता से जो संतान पैदा होने वाली होती है, तो वो दोनों के लोअर चक्रास क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपके रूट चक्रा में, सेक्रल चक्रा में, हार्ट चक्रा में बहुत ज़्यादा गंदगी है, बहुत ज़्यादा पूर्व जन्म के कर्म है, इस जन्म के कर्म है, अगर कोई अदर पार्टनर्स के साथ इंटीमेट हो चुका है, तो उन लोगों की जो एनर्जीज होती है आपके लोअर चक्रास में, वो आपके लोअर चक्रास को डैमेज कर देती है। फिर आपको रूट चक्रा से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, सेक्रल चक्रा से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आते हैं। तो जो ट्विन फ्लेम का सेपरेशन होता है, और जो भी जिन भी ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से जो दिव्य संतान इस धरती पर आने वाली होती है, तो डिवाइन क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। किस लिए? कि तुम लोगों दोनों अलग रहकर इंडिविजुअली अपने अपने चक्रास पर काम करो, जो भी चक्रा ब्लॉकेजेस है तुम्हारे वो हील करो, क्लीन करो, पास्ट की जो भी एनर्जीज है वो सब रिलीज करो, और अपने आप को इतना ज़्यादा पवित्र करो, इतना ज़्यादा पॉजिटिव करो। तुम्हारे अंदर जो भी लोअर चक्रास से रिलेटेड जो भी एनर्जीज होती है वो तुम पहले क्लीन करो, क्लेंस करो, तभी तुम एक दिव्य आत्मा को कैरी कर सकते हो अपनी वूम में। और मैस्कुलिन भी उस चीज के लिए रेडी होते हैं कि उनके माध्यम से वो दिव्य संतान इस धरती पर अपनी फेमिनाइन के माध्यम से लेकर आ सके, राइट। देखो, जितने भी मैस्कुलिन होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, बहुत मैक्सिमम केसेस में मैस्कुलिन एनर्जी मांगलिक होती है गाइस। चाहे आप मेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी कैरी कर रहे हो, चाहे आप फीमेल बॉडी में मैस्कुलिन एनर्जी कैरी कर रहे हो, बिकॉज ये जेंडर स्पेसिफिक जर्नी तो नहीं होती है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप किस जेंडर में हो और आपने कौन सी एनर्जी कैरी की हुई है।
तो जो भी मांगलिक होता है ना गाइस, उसके अंदर जो भी एनर्जी होती है वो एक्सट्रीम लेवल पर होती है। मतलब उनका जो गुस्सा होता है, बहुत सारे मांगलिक बहुत ज़्यादा गुस्सैल होते हैं, बिकॉज़ उनके अंदर वो जो एनर्जी होती है गुस्से की, वो भी एक्सट्रीम होती है। जो सेक्सुअल एनर्जी होती है, जो लस्ट की एनर्जी होती है, वो भी एक्सट्रीम लेवल की होती है। जो भी उनका होता है एक्सट्रीम लेवल का ही होता है गाइस। तो वो जो मंगल है, जो वॉरियर की एनर्जी कैरी करता है, तो ये ओवरऑल जर्नी आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर जो आपने मंगल की एनर्जी, वॉरियर की एनर्जी कैरी की हुई है, जो आप 3D की चीज़ों में खराब कर रहे हो, मतलब गुस्सा करके उसे पूरी तरीके से वेस्ट कर रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ों में उस एनर्जी को लगा रहे हो जो पूरी तरीके से आपको अंदर से खाली कर रही है। तो आपकी जो ओवर सेक्सुअल एनर्जीज़ है या फिर एंगर जो भरा पड़ा है, उन सब एनर्जीज़ को आपको अपने हीलिंग एनर्जी में लगाना होता है। बहुत सारे जो मांगलिक होते हैं वो हीलर्स होते हैं, बिकॉज़ आपके अंदर इतनी ज़्यादा पावर्स है, इतनी ज़्यादा ऊर्जाएँ हैं, जो ऊर्जा आपकी बॉडी कैरी नहीं कर पा रही है, और वो फिर कहाँ पर निकलता है, या तो गुस्से में निकलता है या फिर सेक्सुअल एनर्जी में वो एनर्जी आप खर्च करना शुरू कर देते हो। कहीं न कहीं पर समझ में नहीं आता है कि आपको अंदर से इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स क्यों होती है? इतनी ज़्यादा सेक्सुअल एनर्जीज़ क्यों फ़ील होती है, या फिर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आता है और आप समझ ही नहीं पाते हो और कहीं न कहीं पर भ्रमित हो जाते हो। तो ये जो जर्नी है वो आपको यही सिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके अंदर ये जो 2 टाइप की एनर्जीज़ हैं, उसे आप अपनी हीलिंग पावर्स में लगाओ। जो भी आपका सोल पर्पस आपको मिला हुआ है, उस सोल पर्पस पर इस एनर्जी को शिफ्ट करो, या फिर आपकी जो भी क्रिएटिव साइड्स है, आपको जो भी पसंद है, गाना बजाना जो भी पसंद है, आपको पेंटिंग बनाना पसंद है, या जो भी आपकी हॉबीज है, मेल फीमेल आप जो कोई भी हो, आपका जॉब करियर कुछ भी हो सकता है, उसके अलावा आपकी जो हॉबीज है, राइट? तो वो एनर्जी उन चीज़ों पर इन्वेस्ट करना शुरू करो। जैसे ही आप अपने क्रिएटिव साइड को एक्टिवेट करोगे, आपका जो सैक्रल चक्रा है, वो हील होना शुरू हो जाता है, वो अलाइनमेंट में आना शुरू हो जाता है, रूट चक्रा की क्लेंजिंग होना शुरू हो जाता है, और आपके अंदर ये जो दबे हुए इमोशंस है, वो रिलीज़ होकर बैलेंस भी होते हैं गाइज़। तो इस जर्नी का पर्पज़ यही है। स्टार्टिंग में मैंने इतना आपको इसलिए बताया बिकॉज़ संतान को कंसीव करने के लिए ये 2 चक्रास क्लीन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी वजह से ट्विन फ्लेम में बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स में सेपरेशन आता है, ताकि आप अपने लोअर चक्रास को क्लीन करो। लोअर चक्रास में आपने अपने पूर्वजों की भी एनर्जी कैरी की होती है गाइज़। आपके फादर की जो एनर्जी होती है, मदर से जो एनर्जी होती है, उनके मदर साइड से, फादर साइड से जो भी स्त्री या पुरुष रहे हैं, उनके अंदर कौन-सी एनर्जीज़ थी? क्या वो हमेशा फ़ियर में डील कर रहे थे? क्या उनके अंदर लस्ट की एनर्जी बहुत ज़्यादा थी? क्या उनके मल्टीपल अफ़ेयर्स रह चुके हैं? क्या उनके लीनेज में डाइवोर्सेस हो रहे थे, या फिर मिसकैरेजेस हो रहे थे? या फिर बेबी गर्ल्स ही हो रही थी, बेबी बॉयज़ ही हो रहे थे, कोई श्राप मिला हुआ था, तो बेबी कंसीव ही नहीं हो पा रहा है। तो फैमिली लीनेज जो पितृदोष है, वो भी एक रीज़न होता है। तो देखो, ये बच्चे तब तक आते नहीं है ट्विन फ्लेम्स के माध्यम से जब तक आप इन ब्लॉकेजेस को हील नहीं कर लेते हो, जो आपके फैमिली लीनेज से आए हुए हैं। तो इसीलिए सेपरेशन क्रिएट होता है। तो सेपरेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको इस रीडिंग के माध्यम से बताना चाहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आपके स्पिरिट बेबीज़ के मैसेजेस आपके लिए क्या है। तो सबसे पहले देखो गाइज़, यहाँ पर जो भी ट्विन फ्लेम मैरिड है, अपने ही ट्विन फ्लेम के साथ मैरिड है और ऑलरेडी आपके बच्चे हो चुके हैं, और बच्चे होने के बाद अगर आपका सेपरेशन हुआ है गाइज़, तो ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है। मतलब नहीं है का मतलब ये है कि ऑलरेडी आपके जो बच्चे हैं, वो आपके कार्मिक्स है, राइट? वो मतलब उन बच्चों के साथ आपका कुछ लेन-देन था, इसलिए वो ऑलरेडी पैदा हो चुके हैं और पैदा होने के बाद आपका सेपरेशन हुआ है। ये एक रीज़न उसका होता है। और अगर किसी की डेस्टिनी में है कि बाद में भी कोई आने वाला है बच्चा, तो वो अलग एनर्जी होती है गाइस ट्विन फ्लेम जर्नी में, राइट? लेकिन ऑलरेडी किसी के बच्चे हैं जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो वो बच्चे जो इस धरती पर आ चुके हैं, वो आपके मैक्सिमम केसेस में कार्मिक ही होते हैं गाइस, ओके? उनके साथ कुछ कर्मा जुड़ा होता है और वो कर्मों का लेन-देन होता है, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको परेशानियों को फेस करना होता है, राइट? अब जो ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे के साथ मैरिड है, ऑलरेडी मैरिड है, लेकिन सेपरेशन में है, लेकिन अभी तक आपके बच्चे नहीं है, ये उन ट्विन फ्लेम्स के बच्चों की स्पिरिट बेबीज की एनर्जीज है। और जो ऐसे है,
जो शादी करना चाहते हैं लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, रीज़न चाहे जो भी है, लेकिन बाद में जब आपकी शादी होगी, तो फिर ये बच्चे आपके होने वाले हैं, राइट? तो ये जो स्पिरिट बेबीज़ है, वो आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो मॉम एंड डैड, आपने जो भी गिल्ट अपने अंदर होल्ड करके रखा हुआ है, जिस भी चीज़ का गिल्ट आपके अंदर है, पास्ट में जो भी मिस्टेक्स हुई है आपसे, तो उन गिल्ट को रिलीज़ करो, बिकॉज़ वो संतान, वो पावरफुल सोल्स इस धरती पर आने के लिए खुद बेताब है, राइट? लेकिन वो वेट कर रहे हैं कि कब उनके फादर और मदर रेडी होंगे, उन्हें कंसीव करने के लिए। बिकॉज़ उनका भी सोल पर्पस है गाइज़, उन्हें भी यहाँ पर आकर सोल पर्पस करना है, राइट? और वो वेट कर रहे हैं, वो आपको गाइड कर रहे हैं। अब वो गाइड आपको कैसे कर रहे हैं, आपको कैसे पता चलेगा? तो अगर आपको रेनबोज़ दिखाई दे रहे हैं, फेमिनाइन्स को अगर रेनबोज़ दिखाई देते हैं, तो रेनबोज़ का मतलब ये होता है गाइज़ कि आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपका जो मैस्कुलिन है, वो आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है, वो आप ही की तरफ आने वाला है। आपका 3D रियूनियन ज़रूर से ज़रूर होगा, लेकिन आपको इस प्रोसेस पर ट्रस्ट करना होता है, राइट? और जो मैस्कुलिन होते हैं, फेमिनाइन मैस्कुलिन दोनों के लिए क्या होता है, फेदर्स। अगर आपको फेदर्स दिखाई दे रहे हैं, साइन या फिर कॉइन्स दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके जो स्पिरिट बेबीज़ है वो आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, फेदर्स दिखाकर, कॉइन्स दिखाकर, और वो आपको बता रहे हैं कि वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उनकी एनर्जीज़ भी आपको हील कर रही है, सही दिशा दिखा रही है। कभी-कभी देखो मैस्कुलिन्स को लायन दिखाया जाता है और लायन के साथ छोटा बेबी, उन्हीं का बेबी होता है, राइट? तो वो भी एनर्जी कहीं न कहीं पर मैस्कुलिन और फेमिनाइन को भी अगर दिखाया जा रहा है, तो ये होता है कि किसी लायन के साथ कोई उसका छोटा बेबी है, तो फेमिनाइन को ये मैसेज होता है कि आपके मैस्कुलिन के साथ आपके स्पिरिट बेबीज़ है, जो उन्हें गाइड कर रहे हैं, सही रास्ता दिखा रहे हैं। और मैस्कुलिन को अगर दिखाया जा रहा है सेम वीडियो कि जहाँ पर लायन होता है और उसके साथ बेबी है उसका, तो फिर मैस्कुलिन को भी ये कन्फर्मेशन है कि वो आप ही का स्पिरिट बेबी है, जो आपको गाइड कर रहा है, जो आपको गाइडेंस दे रहा है, जो आपको सही राह दिखा रहा है। बिकॉज़ वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल सोल है, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावर्स वो कैरी कर रहे हैं, वो ऑलरेडी असेंडेड सोल्स होते हैं, जो इस धरती पर आने के लिए तरस रहे हैं, लेकिन वो पवित्र वूम्ब उन्हें नहीं मिलती है ना, तो वो तलाश में होते हैं कि वो गर्भ हमें मिले, जो फेमिनाइन गर्भ धारण करेगी फिर बाद में। तो ये यहाँ पर सब स्टोरी होती है गाइज़, और पता नहीं क्यों ये बहुत ज़्यादा, मुझे बहुत समय से ये डाउनलोड आ रहा था और फाइनली मैंने सोचा कि ये मैसेजेस कन्वे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई अगर बेबी कंसीव नहीं कर रहा है गाइज़, तो यहाँ पर आपके पितृ दोष है, कुछ ना कुछ फैमिली लीनिएज प्रॉब्लम है, तो उसे हील करने की कोशिश कीजिए। ये उनके मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, मैस्कुलिन, फेमिनाइन दोनों के साइड से जो भी है गाइज़। उसके बाद ये भी वो आपको बताना चाहते हैं गाइज़ कि देखो, मम्मा-पापा आप एक दूसरे को ब्लेम मत करो, या तो आप एक दूसरे को ब्लेम ना करो या फिर खुद को ही ब्लेम ना करो। कभी-कभी क्या हो जाता है ना गाइज़, कि जब आप जर्नी में आगे बढ़ते हो, सेल्फ रियलाइज़ेशन की एनर्जी में आते हो, जब चीज़ें सामने आती है, थर्ड पार्टी को लेकर चीज़ें साफ-साफ आपको दिखाई देती है, फिर इंसान थोड़ा खुद को भी ब्लेम करना शुरू कर देता है कि मेरी गलती हो गई या फिर मैंने ही सब चीज़ों को खराब कर दिया। तो ये जो आपके अंदर खुद को ब्लेम कर रहे हो ना, तो खुद को भी ब्लेम नहीं करना है और ना खुद को गिल्ट में लेकर जाना है। इन सब एनर्जीज़ को रिलीज़ करो, ब्रेक करो, और ना एक-दूसरे को ब्लेम करना है। आप जितना ज़्यादा एक-दूसरे को ब्लेम करते रहोगे ना, उतना ज़्यादा आप जर्नी को डिले करोगे और आप खुद परेशानियों से घिरे रहते जाओगे। आपको ट्रिगर्स मिलते रहेंगे, आपको लाइफ़ में बहुत ज़्यादा परेशानी, आपको दिक्कतें आना शुरू हो जाएगा और रीज़न समझ में नहीं आएगा कि भाई मैं इनवर्क कर रहा हूँ, सब कर रही हूँ, ये है, वो है, बहुत सारे रिचुअल्स कर रहा हूँ, एनर्जी क्लेंजिंग कर रहा हूँ। आप बहुत सारे लोगों के पास जाते हो, कंसल्ट करते हो, हीलिंग्स लेते हो, बहुत कुछ करते हो, लेकिन फिर भी असर नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि अंदर गंदगी है, अंदर खुद से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, सेल्फ लव नहीं है। तो इसी वजह से क्या है, गिल्ट को होल्ड किया है, ब्लेम को। तो आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं कि आपको गिल्ट को होल्ड नहीं करना है। जो भी आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हुई है, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई है, आपको आमने-सामने बैठकर उन चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, शांतिपूर्ण जो भी समझौता है वो कर लेना चाहिए। ये आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बता रहे हैं। स्पिरिट बेबीज़ फेमिनाइन्स को ये बताना चाहते हैं, फेमिनाइन्स आपके जो मैस्कुलिन है वो आप पर नज़रें गड़े हुए हैं, जैसे कि उनकी 24/7 आप पर नज़रें बनी हुई है।
वो आपको सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा स्पाई करते हैं, आपकी हर एक एक्टिविटी पर उनकी नज़रें होती है, आप क्या कर रही हो, आपकी पोस्ट क्या है, आप क्या मैसेजेस कन्वे कर रही हो, वो सब सुनते हैं, सब जानते हैं, वो गाइडेंस भी फॉलो करते हैं। अगर आपका खुद का चैनल है, आप खुद टैरो रीडर हो या फिर आप कुछ अदर टाइप के मैसेजेस कन्वे करते हो, चैनलर हो, जो भी हो, आप खुद फेमिनाइन एनर्जी में हो तो आपके जो मैस्कुलिन है वो आपके मैसेजेस सुनते हैं या आपके बेबीज आपको बताना चाहते हैं, बिकॉज़ बेबीज देखो वो क्यूट होते हैं, वो इनोसेंट होते हैं, वो आपसे कुछ छुपाते नहीं हैं। तो जैसे कि होता है ना क्यूट क्यूट बेबीज जो अपने मम्मा को आकर अपने पापा की सभी चीज़ें बता देते हैं कि भाई पापा क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही कुछ समझ लीजिए कि आप वो अपनी मम्मा को बताना चाहते हैं क्योंकि वो अपने मम्मा के बहुत प्यारे होते हैं, डैडी के भी प्यारे होते हैं, लेकिन हाँ, ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई जो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही है गाइस, पता नहीं क्यों। लेकिन पॉज़िटिव एनर्जी है, वो बता रहे हैं कि देखो, फेमिनाइन्स को ये मैसेज बता रहे हैं आपके स्पिरिट बेबीज़ कि आपके जो मैस्कुलिन है वो आपसे बेइंतहा प्यार करते हैं, अनकंडीशनल लव करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी कुछ मजबूरियाँ हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं उनकी लाइफ़ में जो उन्होंने अपने आप को रोक कर रखा हुआ है। लेकिन बेबीज़ यही मैसेज कन्वे करना चाहते हैं कि आप उन एनर्जीज़ को रिलीज़ करो। जो भी मजबूरियाँ हैं, जो भी बाउंड्रीज़ है उसे ब्रेक करो। वॉरियर की एनर्जी में आओ, फियरलेस एनर्जी में आओ, राइट? मतलब एक शेर ही शेर, मतलब जब आप शेर की एनर्जी, लायन की एनर्जी कैरी करोगे तभी आपका बच्चा भी उसी एनर्जी में आएगा। अगर आप एनर्जी इतनी ज़्यादा खुद की लो कर दोगे तो आपके बच्चे भी उसी लोअर फ्रीक्वेंसी के, लोअर वाइब्रेशन के आएँगे, लेकिन डिवाइन नहीं चाहते हैं कि वो लोअर वाइब्रेशन के बच्चे आपके माध्यम से आएँ। इसलिए वो आपको तैयार करके ले रहे हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मिल रहा है। उसके बाद ये है गाइज़ कि ये आपके जो स्पिरिट बेबीज़ हैं आपको बताना चाहते हैं कि मम्मा और पापा दोनों को भी होप्स नहीं खोने। अगर कोई यहाँ पर होपलेस हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या होगा और बहुत ज़्यादा होप्स आप अगर खो रहे हो तो आपको वो रिमेंबर करवाना चाहते हैं कि आपको होपलेस नहीं होना है, आपको पॉजिटिव रहना है। बहुत जल्द बिग हैप्पी चेंजेस आपके लाइफ में आने वाले हैं और ये जो आपका प्यार है वो म्यूचुअल लव है। यहाँ पर कोई भी कंजूसी नहीं है, भले ही वो आपको एक्सप्रेस करे ना करे, लेकिन जब भी आप दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हो तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन और लव वाइब्रेशन ही क्रिएट होती है। अगर किसी ने जो इनिशियल स्टेजेस में है ट्विन फ्लेम्स, उनके अंदर अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा और नफरत है तो एनर्जी को हील कीजिए, तभी आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें अट्रैक्ट हो सकती हैं। और ये जो स्पिरिट बेबीज़ है गाइज़ आपके, ये आप किसी वेकेशंस पर जा सकते हो, किसी बीच की एनर्जी मुझे आ रही है या कोई ऐसा वाटर साइड होगा जहाँ पर ये बेबीज़ आपको कंसीव हो सकते हैं। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज यहाँ पर मुझे आ रहा है। और ये किसी को ट्विन हो सकते हैं गाइज़, ये बेबी गर्ल और बेबी बॉय किसी को कंसीव होने वाला है, नेक्स्ट ईयर की एनर्जीज़ है। किसी को सिंगल बॉय हो सकता है, सिंगल गर्ल हो सकती है गाइज़, लेकिन मैक्सिमम ऑफ केसेस में जितने भी ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके खुद के भी ट्विन बेबीज़ होने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग बनते हैं गाइज़। और अगर आपकी हीलिंग काफ़ी अच्छे तरीके से हो चुकी है तो नेक्स्ट ईयर ये बेबीज़ इस धरती पर आने वाले हैं गाइज़। इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर से ज़रूर कीजिए और अपने लोअर चक्रास को जितना ज़्यादा हील कर सकते हो वो चक्रास को हील कीजिए, पॉजिटिव रहिए। आपके स्पिरिट बेबीज़ आपको बताना चाहते हैं, जो भी बेबी गर्ल आपके लिए आने वाली है गाइज़, वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाली है, जैसे कि फेमिनाइन होती है। फेमिनाइन ने जितनी भी पावरफुल एनर्जीज़ कैरी की हुई है गाइज़, तो आपसे ज़्यादा पावरफुल फीमेल आपके माध्यम से इस धरती पर आने वाली है, जो आपकी बेबी गर्ल होने वाली है, जो बहुत ही ज़्यादा हाईली असेंडेड सोल होने वाली है गाइज़। और ये जो भी होगी ये खुद भी एक मेंटोर होने वाली है आने वाले समय में। ये खुद भी लोगों को गाइड करेगी, ये लोगों को हील करेगी। मतलब आपने जो सोल पर्पस किया है गाइज़, उससे कई ज़्यादा बड़े लेवल पर इनका सोल पर्पस होने के चांसेस है, जो आपकी बेबी गर्ल होगी। और जो आपका बेबी बॉय होगा गाइज़, सेम उनकी एनर्जी भी इतनी ही ज़्यादा पावरफुल मुझे दिखाई दे रही है कि वो भी इतने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं कि सेम जो फीमेल होगी, वो बॉय भी होगा, वो भी उतना ही ज़्यादा पावरफुल होगा। वो मतलब ऐसा लीडर होगा ना गाइज़, जो सत्य के धर्म पर, मतलब इतना ज़्यादा, जैसे श्री कृष्णा थे ना,
कृष्णा की जो वाइब्रेशन थी, महादेव की जो वाइब्रेशन है ना गाइस, सेम वही वाइब्रेशन मुझे पिक हो रही है। जैसे कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पर आने वाला है उस बॉय के अंदर। वो इतना ज्यादा सत्य प्रिय होगा, उसे सत्य ही सत्य चाहिए होगा। मतलब जहां पर भी इनजस्टिस होगा, असत्य होगा, फ्रॉड होगा, करप्शन होगा, वहां पर वो तबाही मचा देगा, तबाही मचा देगा। इतना ज्यादा पावरफुल लीडर होने वाला है जो भी आपका बेबी बॉय होगा गाइस। और देखो कितनी भी बड़ी से बड़ी शक्ति होगी ना, जो नेगेटिव पावर होगी वो इस बच्चे को हरा नहीं पाएगी। मतलब अब क्या हो रहा है करंट में कि जो सच्चाई की आवाज है उसे दबाया जा रहा है, सच्चे लोगों पर केसेस हो रहे हैं, सच्चे लोगों को डिफेम करने की कोशिश की जा रही है, सच्चे लोगों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। और जो लोग पूरी तरीके से नेगेटिविटी से लिप्त हो चुके हैं, जो खुद फ्रॉड है, जो खुद करप्ट है, जो खुद नेगेटिविटी से पूरी तरीके से भरे हुए हैं, ऐसे लोग आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो सच्चे योद्धा है, उन्हें कहीं ना कहीं पर पीछे खींचा जा रहा है या फिर उनके इमेज पर दाग लगाने की कोशिश की जा रही है। तो अभी ये हो रहा है, लेकिन जो आपका ये बेबी बॉय होगा होगा ना गाइस, इसके टाइम पर ये चीज नहीं होगी। मतलब ये इतना ज्यादा पावर कैरी करेगा कि इसे हराने के लिए कोई भी नहीं होगा। ये सबको हराते चला जाएगा, हराते चला जाएगा। और ये एक बहुत बहुत बड़ा नाम होगा गाइस। आप ये किसकी एनर्जी होगी और किसके माध्यम से ये आने वाला है भगवान ही जाने। लेकिन ये इतनी 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 ज्यादा पावरफुल एनर्जी है गाइस। मतलब सूर्य की एनर्जी है, एक बहुत बहुत ब्राइट लाइट, एक सूर्य सूर्य बहुत मतलब पूरे दुनिया पर ये राज्य करेगा। पता नहीं क्यों ऐसी वाइब्रेशन यहाँ पर मुझे आ रही है। एक बहुत बड़ा सोल पर्पस लेकर ये पर्सन आने वाला है। ये बहुत ज्यादा क्लेवर होगा गाइस। ये जो भी आपका बेबी बॉय होगा, ये बहुत ज्यादा क्लेवर होगा। ये बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहेगा गाइस। देखो अभी करंट में आपके जो मैस्कुलिन है ना, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहे हैं गाइस। क्यों? क्योंकि उनके इनर चाइल्ड में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन भरा पड़ा है, इतना ज्यादा फियर एनर्जी उन्होंने कैरी की है। उनके पेरेंट्स ने उन्हें इतना ज्यादा ट्रॉमा दिया है, ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड रहा है, या बहुत कुछ सहा है आपके मैस्कुलिन ने, राइट। लेकिन जैसे फेमिनाइन हीलिंग कर रही है, यहाँ पर कोई बहुत पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी है जो अपनी खुद की हीलिंग पर पूरी तरीके से फोकस्ड है। तो फेमिनाइन जो हीलिंग कर रही है उसका सीधा असर मैस्कुलिन की एनर्जीज पर पड़ रहा है। मैस्कुलिन के चक्रास यहाँ पर हील हो रहे हैं। मैस्कुलिन का इनर चाइल्ड फियर हील हो रहा है, वो सही डायरेक्शन में आ रहे हैं, पास्ट की बातों को भूल कर आगे बढ़ना चाहते हैं। अब जो फेमिनाइन जो हीलिंग कर रही है और जो मैस्कुलिन कर्मा को हील कर रहे हैं, कर्म क्षेत्र को हील कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर जब इन दोनों की एनर्जी एक साथ आ जाएगी 3D में, तो 3D में जब आपका रियूनियन होगा गाइस, तो वो भी गजब का होने वाला है। वो इतनी ज्यादा हाई पावर होने वाली है कि आप दोनों इतने ज़्यादा हील्ड वर्ज़न में एक दूसरे के साथ 3D प्लेन में रियूनियन में आने वाले हो कि इतने ज़्यादा हील्ड पेरेंट्स के वो बच्चे होंगे, तो वो कितने ज़्यादा पावरफुल होने वाले हैं। तो मैस्कुलिन ने जो भी कन्फ्यूजन, नेगेटिविटी, मनी ब्लॉकेजेस जो कुछ भी फेस किया है ना, वो इन बच्चों की लाइफ में नहीं रहेगा। और हो सकता है इन बच्चों के कदमों से आप दोनों का भाग्य उदय होगा, राइट। ये एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। कभी कभी ये होता है ना कि बच्चों किसी बर्थ किसी बच्चे के बर्थ के बाद बहुत ज्यादा आपका भी लक एनहांस हो जाता है। तो ये ऐसे ही लकी बच्चे होने वाले हैं आपके, जिनके जन्म से उनके माता पिता का भी भाग्य उदय होने वाला है। तो ये स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है। मैस्कुलिन के जो भी मनी ब्लॉकेजेस है वो सब हील हो जाएंगे गाइस। बिकॉज देखो, जब भी दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होंगे तो लोअर चक्रास में जो भी फेमिनाइन की पावरफुल एनर्जी होती है वो मैस्कुलिन में एक्सचेंज हो जाती है। तो वहां पर मैस्कुलिन का रूट चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये तंत्रा की एनर्जी होती है गाइज। ये तंत्र जो होता है ना, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी होती है। लेकिन आपको बस समझना होता है कि फिजिकल इंटीमेसी किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से चीजें वर्कआउट करती है, किस तरीके से तंत्रा वर्कआउट करता है, किस तरीके से दिव्य बच्चे इस धरती पर आते हैं। ये बहुत ज्यादा सीखने वाली बात है। और जो लोग अभी भी ये थर्ड पार्टी खेल रहे हैं ना गाइस, खास करके ट्विन फ्लेम जर्नी में बेवकूफ़ी वाली हरकतें मत करो। थर्ड पार्टी को
पूरी तरीके से माइंड से निकाल दो। बस इतना सोचो कि आपका भविष्य क्या आपको लिखना है, आपका फ्यूचर क्या होगा, आपको किस तरीके से लाइफ में आगे बढ़ना है और किस तरीके से अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाना है कि आपके बच्चे आप पर प्राउड फील करें। करंटली आपके माता-पिता ने आपके साथ जो कुछ भी किया, क्या आप अपने माता-पिता पर प्राउड फील कर रहे हो? येस और नो? खुद से सवाल पूछो। कुछ केसेस में आपका जवाब हाँ भी हो सकता है गाइस। कुछ लोगों के माता-पिता उतने ज़्यादा सपोर्टिव होते भी हैं, तो उनके केस में अलग बात है, लेकिन कुछ के ऐसे हैं जो जिनके माता-पिता ने ही आपको ट्रॉमा दिया हुआ है और आपको बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके जो माता-पिता हैं, वैसे माता-पिता आप खुद बनो या ऐसे माता-पिता किसी और को मिले। इतना भी ट्रॉमा बहुत सारे लोगों को होता है गाइस, और ये जो चुनी हुई आत्माएँ होती हैं, ट्विन फ्लेम्स होते हैं, स्टार सीड्स होते हैं ना, उनके साथ ये प्रॉब्लम्स होती ही होती है। लेकिन आप ऐसे माता-पिता मत बनना कि अपने बच्चों को ट्रॉमा दो। आपके जो भी ट्रॉमाज़ हैं वो अपने बच्चों में सर्कुलेट करो, ऐसे माता-पिता मत बनो। पहले खुद की हीलिंग करो, खुद अलाइनमेंट में आओ, खुद डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी कैरी करो, डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी कैरी करो, तभी आप डिवाइन बच्चों को इस धरती पर लेकर आ सकते हो। और कहीं न कहीं पर आपके बच्चे आपको सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनका भी धन्यवाद ज़रूर से ज़रूर दीजिए, उन्हें भी ग्रैटिट्यूड शो कीजिए गाइज़। आई होप कि इस टॉपिक के माध्यम से आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।